मनुष्य पुण्य का फल सुख में चाहता है, पर पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप का फल दुख वो नहीं चाहता, पर पाप करना छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए सुख मिलता नहीं है और दुख भोगना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और दीपावली पर अपने कैश बॉक्स में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में क्या चुपके से रख दें कि आपकी कमाई बम्पर हो जाए, अगला आने वाला एक साल आपके लिए शानदार रहे। यही बतला रहा हूं इस एपिसोड में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई बार सही तरीके से पूजा करने से लोगों को उसी दिन या उसी सप्ताह में शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। आज मैं आपको दीपावली के दिन किए जाने वाले एक खास उपाय की, खास प्रयोग की जानकारी दे रहा हूं। यह करने से आप बहुत जल्दी धनवान बन सकते हैं, लक्ष्मीवान बन सकते हैं। मां लक्ष्मी धन की देवी है और यह कहा जाता है कि वो हमेशा साफ सुथरी और गुप्त जगह जैसे घर की तिजोरी, अलमारी, संदूक आदि में रहती है। इसलिए कई लोगों का यह मानना है कि घर की तिजोरी को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से घर में धन की कमी होने लगती है। अगर आप दीपावली की शाम को, शाम का मतलब है प्रदोष समय में, अतः शाम के समय में, वृषभ लग्न में, या ये बोल दीजिए जब आप घर में दीपक करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, उस समय काल में अपनी तिजोरी में, कैश बॉक्स में, संदूक में, अलमारी में, जहां पर भी आप गहने रखते हैं या अपनी चेकबुक रखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखते हैं या पैसे रखते हैं, वहां पर चुपके से विशेष रूप से स्वयं ही तैयार किए हुए गौरी गणेश को स्थापित कर दें, तो यह आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। अपनी तिजोरी में सुपारी रखने से पहले जो पूजा की सुपारी होती है, उसको प्रचलित सिक्के के ऊपर रख करके लाल धागा, जिसे मौली, कड़ावा या नाड़ा छड़ी बोला जा सकता है, जो मैंने हाथ में बांध कर रखा है, उस टाइप को मौली या कलावा बोलते हैं, उसको लपेट करके और फिर अक्षत, पुष्प और चंदन लगा करके उसकी पूजा करनी है। और पूजन के बाद में इस सुपारी को आपने कैश बॉक्स, गल्ला, तिजोरी में, जहां पर भी आप अपने रुपए पैसे रखते हैं, वहां पर रखना है। सुपारी को गौरी गणेश का रूप माना जाता है, इसलिए पूजा की सुपारी को तिजोरी में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से लक्ष्मी माता बहुत खुश होती है और घर में सुख और समृद्धि लाती है। अब इसके अलावा आप खास क्या रखें तिजोरी में कि मां लक्ष्मी आकर्षित हो जाए, मां लक्ष्मी रींझ जाए। इस दिन की गई लक्ष्मी पूजा से घर की गरीबी, घर का अभाव दूर हो सकता है और घर में सुख समृद्धि में वृद्धि हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है। शास्त्रों में बहुत से ऐसे उपाय बताए गए जो लक्ष्मी पूजा के साथ में दीपावली पर किए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी तिजोरी उत्तर दिशा में रखनी चाहिए, वहां रखना शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिशा में तिजोरी रखते हैं तो आपके घर पर धन की वृद्धि होती रहेगी। आपको ध्यान होना चाहिए कि कुबेर का मुंह उत्तर की तरफ है, तो जब भी आप अपनी तिजोरी खोलेंगे, आपका मुंह दक्षिण दिशा में होगा, लेकिन तिजोरी का मुंह उत्तर दिशा में होगा। तो जब भी कैश बॉक्स, जब भी तिजोरी या जब भी अपनी ड्रॉअर खोलेंगे, उत्तर दिशा की ओर खुलनी चाहिए। अपने घर में सुख समृद्धि के अलावा सभी की सेहत अच्छी रखने के लिए आपको नॉर्थ साइड में और ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ या ईस्ट कहीं पर भी जहां आपके पास में जगह हो, वाटर फाउंटेन रखना चाहिए, वाटर बॉडी रखनी चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, बहुत सुखों में वृद्धि हो जाती है। एक और विशेष उपाय बता रहा हूं। अगर घर की उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड में, आप कोई भी मर्तबान में, कोई भी बर्तन में आप चीनी भर करके रखते हैं, तो समझ लीजिए आपके घर में सुख समृद्धि गारंटीड आएगी ही। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन पदार्थ वाले उपाय हैं। इनसे लक्ष्मी रींझती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है, या ये बोल सकते हैं लक्ष्मी वशीकरण के, लक्ष्मी आकर्षण के ये उपाय हैं। अब एक और उपाय बता रहा हूं। जो पूजा में इस्तेमाल होने वाले सिक्के और नोट, हमेशा जो भी पूजा की तिजोरी होती है, जहां पर भी पूजा का सामान रखते हैं, वहां लाल कपड़े में आपको बांध करके रखना चाहिए। इससे साल भर मां लक्ष्मी की कृपा मिलती रहती है। लाल रंग समृद्धि का है,
ताकत का है, आपके ब्लड का है, या ये बोल दीजिए शुभ कार्यों का है, मंगल कार्यों का है। जब भी आपके घर में कोई शुभ कार्य होगा या कोई न कोई विवाह अवसर है, तो आप देख लीजिए सब तरफ लाल रंग की ही छाया दिखेगी, लाल रंग की प्रबलता दिखेगी। चाहे मेहंदी देख लीजिए, लाल रंग का जोड़ा देख लीजिए, कुमकुम के पांव देख लीजिए, कुमकुम के हाथ देख लीजिए, सब जगह आपको लाल कलर नजर आएगा। जहां पर भी आप रुपया पैसे रखते हैं, चाहे आप रोजाना का जो चेक बुक रखते हैं, रुपए पैसे ड्रॉज में ही रखते हैं, वहां पर भी आपको लाल कपड़ा, सनील का लाल कपड़ा होता है, रेशमी लाल कपड़ा होता है, चाहे फेविकॉल आप लगा करके, गोंद लगा करके उस कपड़े को चिपका दीजिए तो भी सही है। और नहीं तो आपने देखा होगा पुराने जमाने में आपकी अपनी जन्मपत्री होती थी, उसको भी लाल कपड़े में बांधा जाता था। और आज भी देहात में चले जाइए, गांव में चले जाइए, गीता को, भागवत को लाल कपड़े में ही बांध करके रखा जाता है। जो भी घर के गहने होते हैं वो भी लाल कपड़े में बांध कर रखे जाते हैं। आज भी लॉकर में जब भी सामान रखने जाते हैं लाल कपड़े में ही बंधी रहती है। और जो भी ऑर्नामेंट्स का बॉक्स भी आपने देखा होगा तो लाल मखमल का आता है। तो लाल रंग की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसी स्थिति में आप भी लाल रंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए समृद्धिदायक वस्तुओं में। जहाँ पर भी रुपया पैसा रखते हैं, पूजा का सामान रखते हैं, पूजा के सिक्के रखते हैं, लाल पोटली में बांध करके रखिए। और जब भी किसी को गिफ्ट देते हैं लाल रंग का लिफाफा दीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेटर है, आपके रिश्ते और ज़्यादा सुधर जाएंगे। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। हम एफर्ट कर रहे हैं कि आपका जीवन अच्छा हो जाए, आपका जीवन समृद्धिशाली बन जाए, आपका जीवन भाग्यशाली बन जाए। और हम इसमें कितने सही हुए ये आप ही हमें बता सकते हैं। आपके लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब से ही हमें पता चलेगा कि हमारा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है। और हम नए नए एफर्ट करते रहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपका प्रोत्साहन दिया जाना जरूरी है। जब तक किसी व्यक्ति को उत्साह नहीं दिलाया जाए कि हाँ जो आप कर रहे हैं वो सही है, तब ही वो व्यक्ति और ज़्यादा अच्छा करने की प्रेरणा पाता है। ठीक यही स्थिति आपके ऊपर भी लागू होती है। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।